नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज से देश अनलॉक हो रहा है, यानी कि खुल रहा है। कोरोना के संकट के बीच आज आपको बता दें कि नई चीजें शुरू होने जा रही है। पिछले 68 दिनों से देश बंद था, तो वो अब धीरे धीरे पुरानी रंगत में लौटेगा। अनलॉक 1.0 के लिए केंद्र के गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं। अब राज्य इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी करते हैं, ये देखना होगा। यूपी में आज से एक जिले से दूसरे जिले जाने में आपको आसानी होगी। यूपी में बड़े बदलाव लेकिन 8 जून से शुरू होंगे। अनलॉक 1 का आगाज हो चुका है। करीब 2.5 महीने तक बंद रहने के बाद आज से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज से आपको कैसी और कितनी आजादी मिलने वाली है। आज से आपको एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। आज से ई पास लेने और दिखाने का झंझट भी खत्म हो चुका है। हालांकि कुछ राज्यों और जिलों में इस पर शर्तें लागू हैं। मसलन नोएडा और गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने दिल्ली यूपी बॉर्डर न खोलने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि नोएडा से दिल्ली और गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को पहले की तरह ई पास दिखाना होगा। नोएडा गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों के बाद ये फैसला लिया है। आज से पटरियों पर 200 ट्रेनें भी दौड़नी शुरू हो गई हैं। आधी रात के बाद 12:10 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पहली ट्रेन वाराणसी के लिए भी रवाना हो गई। इससे उन लोगों को राहत मिलने जा रही है जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर से दूर किसी शहर में फंसे हुए हैं। अनलॉक 1.0 की सबसे पावरफुल डोज 8 जून से शुरू होगी। 8 जून से क्या खुलने वाला है वो जानिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे खुलने वाले हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़े सेक्टर भी 8 जून से खुलेंगे। अब ये जान लीजिए कि अनलॉक 1.0 में क्या नहीं खुलेगा। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पर ताला रहेगा। इसके अलावा थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान पर भी रोक जारी है। शनिवार को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 की गाइडलाइंस जारी की और ये बताया कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर भी ताला खोलने की बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी। रविवार को अलग अलग राज्यों ने अपनी गाइडलाइंस जारी की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1.0 में कई सेक्टरों में छूट देने का ऐलान किया। यूपी में मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, धर्मस्थल, सैलून, ब्यूटी पार्लर तो खुलेंगे ही। इसके अलावा आज से रोडवेज और सिटी बसें भी चल रही हैं। हालांकि रोडवेज और सिटी बसें सूबे के अंदर ही चलेंगी। इस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क और ग्लव्स पहनना होगा। बस में उतने लोग बैठ सकेंगे जितनी सीटें हैं। कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं। दोपहिया गाड़ियों पर अब 2 लोगों को बैठने की छूट होगी। ऑटो में जितनी सीटें हैं उतने लोग बैठ सकेंगे। मास गैदरिंग हर हाल में रोकना। एक दूसरा, धर्म स्थलों को और उन सार्वजनिक स्थलों को जहां पे भीड़ भाड़ हो सकती है, अभी 8 जून के बाद से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी पहले चरण में जब हम लोग अनलॉक की पहली कार्रवाई को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो पहले सप्ताह में हम फेज वाइज सभी कार्रवाई को आगे ले रहे हैं। यूपी में 25 मार्च के बाद से ही ज्यादातर सरकारी ऑफिस बंद हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। कल जारी गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया है कि यूपी के सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में 100% अटेंडेंस का आदेश जारी किया गया है। सरकारी कार्यालय 3 शिफ्ट में चलेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 5 बजे की होगी, दूसरी शिफ्ट 10 बजे से 6 बजे और तीसरी शिफ्ट 11 बजे से 7 बजे। समस्त कार्यालयों के लिए आदेश अब ये है कि 100% अटेंडेंस होगी। लेकिन जो भी कार्यालय हैं उनमें 3 चरण में जो है कार्यालय खुलेंगे, यानी 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली जो है वो सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पारी जो है 10 बजे से 6 बजे की होगी और तीसरी पारी जो है 11 बजे से शाम 7 बजे की होगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए कार्यालयों को खोला जा सकेगा। लेकिन 100% अटेंडेंस जो है सरकारी कार्यालयों की सुनिश्चित की जाएगी।
बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। बारात घर में 30 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं मिलेगी। शादी के दौरान हर्ष फायरिंग पर सख्त रोक लगाई गई है। मार्केट को लेकर भी यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन बाजार खोलने का रोस्टर बनेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। सब्जी मंडियों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। पार्क सुबह 5 से 8 और शाम को भी 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां भी कोई बैठकर खा नहीं सकेगा। यूपी सरकार ने कोरोना केस को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की है। एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक केस से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट होने के बाद भी आज से ही जनता को कई तरह की रियायतें मिलने जा रही हैं। महाराष्ट्र 3 फेज में अनलॉक होगा। मुंबई में कड़ी शर्तों के साथ बॉलीवुड फिल्म सीरियल की शूटिंग की इजाजत दी गई है। मध्य प्रदेश और बिहार ने केंद्र की गाइडलाइंस को पूरी तरह से मान लिया है। पश्चिम बंगाल में तो आज से जो धर्मस्थल है वो भी खुल रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से बुरी तरह कराह रहा है। 67,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 2,200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी महाराष्ट्र में आज से जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश है। राज्य की उद्धव सरकार ने आज से 30 जून तक के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे मिशन बिगिन अगेन का नारा दिया है। मिशन बिगिन अगेन फेज 1 की शुरुआत 3 जून से होगी। इसके तहत अकेले में साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग की इजाजत होगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकेंगे। सरकारी ऑफिस 15% मैन पावर या 15 कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे। मिशन बिगिन अगेन फेज 2 की शुरुआत 5 जून से होगी, जिसमें ऑड इवन दिन के आधार पर दुकानें खुलेंगी। लोग पैदल या साइकिल से मार्केट जा सकते हैं। गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है। टैक्सी, रिक्शा या 4 पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 और लोग सफर कर सकेंगे। 2 पहिया वाहन पर 2 लोग बैठ सकते हैं। मिशन बिगिन अगेन फेज 3 की शुरुआत 8 जून से होगी, जिसके तहत प्राइवेट ऑफिसों में 10% कर्मचारियों से काम शुरू होगा। जिले के अंदर 50% पैसेंजर्स के साथ बस चलाने की परमिशन होगी। एक जिले से दूसरे जिले में बस नहीं चलेगी। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। अब आज से उन्हें बड़ी राहत दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन कंटेनमेंट जोन में फिल्म, टीवी और वेब सीरीज की शूटिंग की इजाजत दे दी है, लेकिन इस दौरान शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। राज्य सरकार की तरफ से शूटिंग के लिए 16 फेज की गाइडलाइन तैयार की गई है। महाराष्ट्र के बाद आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में आज से क्या क्या खुलने वाला है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने राज्य का अनलॉक प्लान बताया। अब रात में लगने वाला कर्फ्यू का समय रात 9 से सुबह 5 बजे तक होगा। राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी। एमपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें इंदौर, उज्जैन, भोपाल को छोड़कर सभी जिलों में 50% क्षमता के साथ चलेंगी। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर में 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। भोपाल के बाजारों में 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। पूरे राज्य में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खोले जाएंगे, लेकिन इंदौर, उज्जैन और भोपाल के ऑफिसों में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू भी बैन होगा। लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से निपटना भी है अपन को। बिहार कैसे होगा अनलॉक, इसके लिए भी नीतीश सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बिहार में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन को सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है।
बिहार में आज से ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा के अलावा टैक्सी, ओला, उबर की सर्विस भी चालू होगी। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें भी सड़कों पर दौड़ेंगी, लेकिन एक सीट पर एक यात्री ही बैठ सकेगा। बस में किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही 8 जून से बिहार में धर्मस्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। कोरोना विस्फोट के बीच पश्चिम बंगाल भी आज से अनलॉक हो रहा है। वहां तो आज से ही सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन एक बार में धर्मस्थल के अंदर सिर्फ 10 लोगों को जाने की इजाजत होगी। आज से चाय बागान और जूट मिल में 100% कर्मचारी काम कर सकेंगे। इसके अलावा निर्माण गतिविधियां भी 100% मजदूरों के साथ की जा सकेंगी। आज से जिलों के बीच बसों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। बस में बैठने की क्षमता के बराबर ही यात्रियों को लिया जा सकता है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद आज से अलग अलग राज्य सरकारें रियायत तो दे रही हैं। धीरे धीरे सब कुछ खोल तो रही है, लेकिन लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में लॉकडाउन हट रहा है, कोरोना नहीं। तो देश से आपको बता दें कि जो लॉकडाउन हट रहा है और अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो रही है आज से, लेकिन जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और जो हकीकत में जमीन पर दिखता है उसमें कितना अंतर, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं, जहां पर जतिन शर्मा मौजूद हैं। जतिन, पहले यह बताइए कि दिल्ली में फिलहाल किस तरह के हालात हैं, और साथ ही साथ आप भले ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद हो, लेकिन जो बॉर्डर सील कर दी गए हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद के साथ, ऐसे में किस तरह से ये अनलॉक होगा पूरा लॉकडाउन? जी देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में कोरोना जो मीटर है वो लगभग 20,000 के पास पहुंच रहा है। 19,844 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। हालांकि आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कितनी और छूट दी जाएगी इसको लेकर कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है। हालांकि रविवार को मीटिंग बिल्कुल की गई थी, मंत्री और कुछ दिल्ली सरकार के अधिकारी उसमें शामिल थे, जिसमें चर्चा की गई कि अनलॉक 1.0 में वो कितनी छूट दे सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली की जो मार्केट्स है वो ऑड एंड इवन के हिसाब से खोली जा रही है। क्या आज जब दोपहर तक गाइडलाइन जारी की जाएगी, क्या उसमें ऑड इवन को खत्म कर दिया जाएगा या ये चीजें सामने रहेंगी, ऑड इवन से ही जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन 4.0 से चल रहा है। जो डीटीसी बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन 20 पैसेंजर उसके अंदर होने चाहिए। जो ऑटो टैक्सी है उसके अंदर गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बोला कि किसी भी राज्य में जाने के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नोएडा की अगर हम बात करते हैं, वहां के प्रशासन ने साफ कह दिया कि पहले जिस तरीके से जो पासेस थे उसी के जरिए ही आप नोएडा के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं या आपने जिला प्रशासन से, जो नोएडा का जिला प्रशासन है, उससे पास बनवाया। और यही हाल गाजियाबाद का भी है। दोनों की वजह यही है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, और पिछले 4 दिनों की बात करते हैं तो 1000 से भी ज्यादा केसेस लगातार रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि गाजियाबाद और नोएडा को ये लगता है कि जो केसेस उनके यहाँ बढ़ रहा है उसमें 80% केसेस दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से। और यही वजह है कि देखना होगा, रियायत नहीं मिल रही है दिल्ली से। अगर आपको नोएडा आना हो या फिर नोएडा या गाजियाबाद से आपको दिल्ली जाना हो। मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां पर संदीप चौधरी मौजूद है, हमारे सहयोगी। संदीप, जिस तरह से महाराष्ट्र में रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कई तरह की रियायत दी जा रही है, तो क्या क्या वो जो रियायतें मिल रही हैं आज आपको जमीन पर नजर आई, और साथ ही सरकार कैसे कंटेनमेंट जोन्स में इसको बांध के रखेगी और नॉन कंटेनमेंट जोन्स में इसको रियायत देगी? देखिए, कुल मिला के महाराष्ट्र सरकार ने सीधे शब्दों में कहा है कि कंटेनमेंट जोन में निर्बंध लगातार जारी रहेंगे, और ये फैसला जो लिया जाएगा वो बीएमसी हो या फिर जो स्थानीय नगर पालिका, महानगर पालिका या फिर जिलाधिकारी तय करेगा कि समय सीमा किस तरह से डिसाइड करनी है। इस वक्त हम एलटीटी स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मजदूर काफी परेशान थे। ट्रेनें कब छूटेंगी, किस तरह से जाएगी, ये तमाम सवाल थे। लोग हजारों की संख्या में यहाँ जुट रहे थे। आज की स्थिति ऐसी है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से 2 ट्रेनें रवाना होगी, एक वाराणसी के लिए और एक दरभंगा के लिए। इसी तरह की स्थिति सेंट्रल रेलवे की जो है सीएसटी स्टेशन से 6 ट्रेनें रवाना होंगी। वैसे ही वेस्टर्न रेलवे आज कुल 3 ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस से और 2 ट्रेनें मुंबई सेंट्रल से रवाना की जाएगी, और साथ ही साथ 2 ट्रेनें मुंबई में आज आएंगी, एक मुंबई सेंट्रल पर और एक बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर। तो ट्रेनों की आवाजाही आज शुरू की गई है, और
कल रात में मुंबई सेंट्रल के CST स्टेशन से एक ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना भी की गई है। तो ट्रेनों की आवाजाही एक तरह से सुचारू रूप से शुरू की जा रही है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जहां पर है वो कंटेनमेंट जोन मुख्यतः ध्यान में रखा गया है। और आपको बता दें कि जल संदीप बता रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन से वहां पर रियायत नहीं मिलेगी, तो आप ये सोचिए महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है और उसमें से करीब 700 तो सिर्फ मुंबई में ही है। एक बार पटना का रुख करते हैं, वहां पर नीतीश चंद्र है हमारे सहयोगी। नीतीश, पटना में किस तरह के हालात है? कहा तो यह जा रहा है कि 8 तारीख के बाद और भी वहां छूट मिलेगी, और फिलहाल क्या आज से कुछ छूटें मिल रही है वहां पर लोगों को? देखिए, बिल्कुल बिहार सरकार ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि जो केंद्र का गाइडलाइन है हम उसको ही पूरी तरह से मानेंगे, और इसके अलावा भी कई रियायतें दी गई हैं। जैसे पटना के डीएम ने ये निर्देश दिया है कि पहले जो दुकानें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती थी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, वो अब हर दिन दुकानें खुलेंगी। उनका समय भी बढ़ा दिया गया है, अब रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा ऑड इवेंट की तर्ज पर कुछ जो छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे वहाँ दुकानें खुलती थी, तो वो बंदिशें भी अब खत्म हो जाएंगी। तो कई तरह की रियायतें बढ़ रही है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी शुरुआत हो रही है, और हम इस वक्त पटना के मीठापुर बस स्टैंड में है और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक साथ जो कई बसें लगी हुई हैं उनमें यात्री भी हैं। हालांकि आज पहला दिन है, यात्री थोड़े कम है, लेकिन बसों के चलने की जब शुरुआत हुई है तो बस स्टैंड के आसपास के इलाकों की जो दुकानें हैं वो भी अब धीरे धीरे खुल रही हैं। तो सब कुछ अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। बसें कैसे चलेंगी इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। ये कह दिया गया है कि जो क्षमता निर्धारित है उतने ही यात्री बैठेंगे, सैनिटाइजर होना चाहिए, आपको बस के अंदर या बाहर कहीं भी थूकना नहीं है, पान गुटखा नहीं खाना है, जो ड्राइवर होगा वो मास्क पहनेगा। हमारे साथ कुछ बस के जो ऑनर है वो है। आप लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा ध्यान रखा है। हम लोगों ने ग्लव्स का प्रावधान रखा है, सैनिटाइजर का प्रावधान रखा है, और गाड़ी को पूरा सैनिटाइज करने का, साफ सफाई का प्रावधान रखा है। लेकिन यात्री बिल्कुल डरे सहमे हुए हैं। कोई भी जो दैनिक जैसा काम कि नीतीश हमको दिखा रहे हैं कि पटना में जो बसें हैं वो शुरू हो चुकी है, वहां पर बताया जा, ड्राइवर बता रहे हैं कि मास्क का, ग्लव्स का ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस तरह से महाराष्ट्र में भी अनलॉक हो रही है जिंदगी, और दिल्ली में भी जिंदगी काफी अनलॉक हो जाएगी अब 1 जून से, क्योंकि कई सारी रियायत दी गई है। लेकिन चिंता का विषय एक जरूर बना रहेगा, जो केसेस लगातार आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो। इसके लिए जरूरत यह होगी कि जो गाइडलाइंस है, जिसमें मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बेहद जरूरी होगा, तभी आप खुद को बचा पाएंगे इस अनलॉक जिंदगी में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते